हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में जो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए पाया जाता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आइए हम देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग लीनियर एंड दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन ए फ्रॉम कैन पास्ट फ्रॉम वन जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन। जो डीएनए है न्यूक्लिक एसिड है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। जेनेटिक डीएनए आरएनए दे पॉलीमर्स कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ मोनोमेरिक सब यूनिट कार्ड न्यूक्लियोटाइड। जो ये डीएनए आरएनए होता है इसका जो पॉलीमर्स होता है 4 मोनोमेरिक यूनिट से बना होता है। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए। जो न्यूक्लिक एसिड होता है 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए। आइए हम देखते हैं। डीएनए जो होता है इट इज ए जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म। जो डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल होता है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में, सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। आरएनए इट प्ले मेजर रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेगुलेशन एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड बाय डीएनए। जो आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल होता है या इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है, जो इनकोड होता है डीएनए के द्वारा। आइए देखते हैं। जो सेलुलर और वायरसेस 2 प्रकार के होते हैं। जो सेलुलर होते हैं उसमें डीएनए मेजर जेनेटिक मटेरियल होता है। जो मतलब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। अगर वायरसेस में देखें तो ज़्यादातर वायरसेस में आरएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। कुछ केसों में देखा गया है कि डीएनए भी वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं। अब आइए देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। जैसे कि ईच न्यूक्लियोटाइड्स कंपोज ऑफ 3 कंपोनेंट। जो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 3 कंपोनेंट से बने होते हैं। आइए देखते हैं। जैसे नाइट्रोजिनस बेस हो गया, पेंटोस शुगर हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया। इन पॉइंट जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, पेंटोस शुगर हाइड्रोफिलिक होते हैं, फास्फोरिक एसिड हाइड्रोफोबिक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड आर एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीपैथिक मतलब जैसे कि जो वाटर फोबिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। जैसे कि हाइड्रोफिलिक मतलब होता है कि जो वाटर से लव करते हैं, हाइड्रोफोबिक मतलब होता है जो वाटर से हेट करते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये एम्फीपैथिक इन नेचर के होते हैं। ठीक, इट हैज़ बोथ फिलिक एंड फोबिक नेचर। अब आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। जो नाइट्रोजिनस बेस होता है अनचार्ज होते हैं सेलुलर पीएच पर। जो पेंटोस शुगर होते हैं अनचार्ज होते हैं। जो फास्फोरिक एसिड होते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं। फिर तीसरी पॉइंट देखते हैं। जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है नाइट्रोजन बेस में। अब पेंटोस शुगर इनके पास कैपेसिटी नहीं होती कि यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लें। फिर फास्फोरिक एसिड के पास भी कैपेसिटी नहीं होती कि ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लें। आइए हम देखते हैं नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं। नाइट्रोजनस बेस आर हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। मतलब ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हेट्रोसाइक्लिक इसमें 2 रिंग पाई जाती है। होमोसाइक्लिक मतलब एक ही रिंग समान हो। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप की रिंग पाई जाती हो। दे हैव प्रोटॉन एक्सेप्टेड ड्यू टू द वीकली बेसिक इन नेचर। मतलब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वीकली बेस पे। दे आर वाटर इनसॉल्युबल। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। दे आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। मतलब 2 प्रकार के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। फर्स्ट प्यूरिन, सेकेंड पायरीमिडीन। प्यूरिन में 2 बेस होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। ये और जी मतलब इनके बीच का जो बॉन्ड है 3 बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इनका कोवैलेंटली बॉन्ड होता है। फिर पायरीमिडीन में 3 बेस होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। जो यूरेसिल है आरएनए को डिनोट करता है, आरएनए में पाया जाता है थाइमिन के जगह पर। ये जी फाउंड इन बोथ डीएनए आरएनए। जो एजी सीक्वेंस होता है जो डीएनए आरएनए में दोनों पाया जाता है। सीटी फाउंड इन डीएनए। जो साइटोसिन और थाइमिन होता है वो डीएनए में पाया जाता है। और सीयू मतलब साइटोसिन यूरेसिल फाउंड इन आरएनए मतलब ये आरएनए में पाया जाता है। अब प्यूरिन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं कि जो एजी और एटी होता है उसके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है। जो एजी होता है इसके बीच में 3 बॉन्ड पाए जाते हैं और जो एटी होता है इसके बीच में 2 बॉन्ड पाए जाते हैं। इसी प्रकार जैसे कि जीसी या टीए इसमें भी 3 बॉन्ड पाए जाते हैं।
इसमें 2 बॉन्ड पाए जाते हैं। कोई भी बेस हो किसी भी प्रकार से लिखा जाए, लेकिन जो AT या T है उसके बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, जो G है और C है उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। ये जो बॉन्ड है वो चारगाफ ने इसको दिया था, सिद्ध किया था बॉन्डिंग पैटर्न को। ठीक, अगर देखा जाए जो T और E के बीच का जो बॉन्ड होता है ये बिग बॉन्ड होता है, क्योंकि जो G और C होता है इसके बीच में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर T और E को अगर एनर्जी या टेम्परेचर दिया जाए थोड़ा सा तो ये तुरंत ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू TA जो G और C बॉन्ड होता है इनको हाई एनर्जी देनी पड़ती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। यही डिफरेंस जो है 9 मेंबर की रिंग होती है, इसमें पाए जाते हैं पायरिमिडीन रिंग होती है एंड एक 5 मेंबर इमिडाजोल रिंग होती है। मतलब जो प्यूरिन होते हैं इसमें पायरिमिडीन एंड इमिडाजोल रिंग के फ्यूजन से प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनता है। द कॉमनली नेचुरल अगर प्यूरिन्स आर एडेनिन एंड ग्वानिन, मतलब जो कॉमनली नेचुरली पाए जाते हैं वो एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर आप देख लें, इसके बारे में हम कल डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।